हेलो दोस्तों, तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड उन्वो को देखते हैं जो कि हमारी फीमेल लीड और अपनी फियोंसी फू याओ से कहती है कि देखो डार्लिंग, मैंने 5000 एक्स्ट्रा कमा लिए हैं पिछले महीने डिलीवरी से। जिस पर फू याओ कहती है कि यार, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मेरी फैमिली के पास ऑलरेडी 1 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा है। जिस पर उन्वो शॉक होकर कहता है, क्या 1 बिलियन? फू याओ कहती है कि हाँ, और तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली मार्शल आर्ट फैमिली में से है और हम टॉप 3 पॉपुलर फैमिलीज़ में आते हैं। ये सब सुन के उन्वो कहता है कि क्या यार, मजाक करना बंद करो। तभी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ एंट्री मारते हैं जिस पर उन्वो घबरा जाता है, मगर बहुत सारे गार्ड्स पैसों के साथ आके फू याओ को हेलो कहती हैं और उन्वो से कहते हैं कि ये सारा पैसा यी फैमिली की तरफ से आपका गिफ्ट है। जिस पर उन्वो शौक होकर पूछता है कि क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये सच है? और इतना सारा पैसा, वो भी मेरे लिए? तभी कार से आवाज़ आती है कि ये सारा पैसा ले जाओ, बस हमारी बेटी का पीछा छोड़ दो। और कार से उतर आते हैं फू याओ की मॉम नीना और डैड शिंग। ये सुन के उन्वो झट से पैसों के बॉक्स को बंद करके कहता है, सॉरी अंकल आंटी, पर मुझसे ये नहीं होगा। जिस पर फू याओ के डैड शिंग भड़क के कहता है कि चुपचाप दफ़ा हो जाओ, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मेरी बेटी की चू फैमिली के शहजादे जिनांगजू से एंगेजमेंट हो चुकी है और वो उसी से शादी करेगी क्योंकि वो दुनिया के बहुत बड़े मार्शल आर्ट के मास्टर हैं। और तुम में है ही क्या, कैसे प्रोटेक्ट करोगे हमारी बेटी को? उन्वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं मार्शल आर्ट नहीं जानता, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी फू याओ को गिरने नहीं दूंगा। जिस पर फू याओ भी कहती है कि हाँ, चाहे जो हो जाए, मैं भी उन्वो को कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस पर उसकी मॉम नीना गुस्से में कहती है कि क्या भूल गई हो वो एक्सीडेंट जहाँ तूने इसकी जान बचाने के लिए अपनी आत्मा की शक्तियों को नष्ट किया? जिस पर शिंग कहता है कि हाँ, आज अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मेरे मरने के बाद मेरे फनरल पे भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उन्वो शौक होकर कहता है कि क्या, तो इसका मतलब वो कोई सपना नहीं बल्कि सच था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर उन्वो की बहुत बुरी हालत थी कि तभी उसकी सांसें रुक जाती हैं तो डॉक्टर बताता है कि सॉरी, यहाँ मैंने नहीं बचा पाए। जिस पर फू याओ को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहती है कि नहीं, मैं उन्वो को ऐसे नहीं जाने दे सकती, मैं ऐसे ज़रूर बचाऊंगी और अपनी इंटरनल पावर्स को यूज़ करने लगती है उसे बचाने के लिए। पर नीना और शिंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकती और कहती है कि आज मैं मर भी गई तब भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। फिर प्रेजेंट उन्वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर नीना कहती है कि मेरी बेटी ने बहुत सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए, अब तो उसे चैन से जीने दो। शिंग भी कहता है कि हाँ, बचपन से ही हमारी एक बेटी का सपना था, वो मार्शल आर्ट्स की बहुत बड़ी मास्टर बने, पर तुम्हारी वजह से इसका सबसे बड़ा सपना बर्बाद हो गया। ये सुन के फू याओ कहती है कि प्लीज़ मॉम डैड, आप उन्वो को ब्लेम करना बंद कीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तभी यहाँ पे जिनांगजू क्लैपिंग के साथ एंट्री मारता है कि वाह, कितना प्यार भरा माहौल है और कहता है कि अंकल, हमने तो सोचा था कि इसे एक और चांस देना चाहिए, पर नहीं, अब मुझे लगता है कि अगर हमने इस बच्चे को छोड़ दिया तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। और अपने इशारा करता है तो वो आके अपनी पावर से उन्वो को पंच कर देता है। जिस पर फू याओ अपनी पावर से उसे हटा के कहती है कि उन्वो को छूने की हिम्मत भी मत करना तुम लोग। जिस पर जियांगजू कहता है कि अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं फू याओ को कभी गिरने नहीं दूंगा, पहले खुद को तो गिरने से बचा लो बच्चे। उन्वो कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं फू याओ को कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर शिंग कहता है कि ठीक है, अगर इतना ही शौक है ना तुम्हें फू याओ को पाने का, तो फू याओ के ग्रैंडपा यानी मेरे अप्पू जी का कल जन्मदिन है। अगर तुम में सच में एबिलिटी है तो आओ उनके जन्मदिन पर और पर्सनली आके उनसे अपनी और फू याओ की शादी के लिए मनाओ, फिर शायद हो सकता है कि हम दोनों तुम्हें सपोर्ट करें। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्वो को देखते हैं जो कि जा रहा होता है कि तभी फू याओ आके उसका हाथ पकड़ लेती है। जिस पर उन्वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई? फू याओ कहती है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो जाओ और ग्रैंडपा के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आना ताकि वो हमारी शादी के लिए मान जाएं।
उन्हों कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद, और इससे पहले कि हमें कोई यहाँ फिर से देखे, इसलिए मैं चलता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में उन्हों अपने घर आता है तो देखता है कि वॉल पर फूयाओ की फैमिली ने उसे वार्न किया है, मगर उन्हों कहता है कि ये लोग चाहे जो कर लें, मगर फूयाओ ने मेरी जान बचाई है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ उसे एक बॉक्स दिखता है और वो कहता है कि यही वो म्यूज़िक बॉक्स है जो कि ग्रैंडपा लास्ट टाइम छोड़ के गए थे, पर वैसे ये इतना चमक क्यों रहा है। और उसे उठा के खोलता है तो उससे बहुत बड़ी रोशनी आने लगती है कि तभी वो देखता है कि इसमें तो एक छोटी सी दुनिया बसी होती है, और यहाँ की रानी मोनिका को दिखाया जाता है जिनकी एक दुश्मन साम्राज्य के राजा अभिमन्यु से लड़ाई हो रही होती है। कि तभी अभिमन्यु रानी को चेतावनी देता है कि बहुत राज कर लिया तुमने अमर लोक के राज्य में, मगर आज नहीं, आज मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करने आया हूँ। जिस पर रानी मोनिका कहती है कि हम तुम्हें तुम्हारे बुरे इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे, और अपनी सेना को इसे ख़त्म करने का आदेश देती है। फिर लड़ाई शुरू होती है, मगर अभिमन्यु एक ही झटके में अपनी शक्तियों से रानी के सभी सेना को गिरा देता है। तभी आसमान से आवाज़ आने लगती है कि ये कौन सा गेम है और इसे यहाँ किसने इंस्टॉल किया है, जिस पर सब हैरत से उस आवाज़ को सुनने लगते हैं। तभी अभिमन्यु कहता है कि तुम कौन हो, और अपनी शक्तियों से देखने लगता है। ये तो उन्वु होता है, जिस पर सब शौक हो जाते हैं, और अभिमन्यु पूछता है कि तू कौन है और क्यों हमारी जासूसी कर रहा है, मगर उन्वु अपनी एक उंगली से उसे उड़ा देता है और कहता है कि ये इतना रियलिस्टिक क्यों लग रहा है। तभी रानी मोनिका अपनी सभी साथियों के साथ आके उन्वु का शुक्रिया अदा करती है कि आपने आज हमारे अमर राज्य को एक बहुत बड़े तूफान से बचाया है। उन्वु कहता है कि इतनी शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। रानी कहती है कि नहीं, आपने हमारी इतनी मदद की, इसलिए अमर राज्य की रानी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार, और उसे एक और बॉक्स देती है। जिस पर उन्वु कहता है कि अब ये क्या है। जिस पर रानी बोलने ही वाली थी कि तभी एक ड्रैगन को देखकर उन्वु डर के मारे उस बॉक्स को बंद कर देता है कि ये तो सचमुच के इंसान हैं भाई। तभी वो रानी के दिए हुए बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक चमकती हुई जड़ी बूटी और अंगूठी होती है। तो जैसे ही उन्वु उस जड़ी बूटी को खाता है तो उसकी बॉडी से गोल्डन कलर की रोशनी चमकने लगती है और उसके घाव ठीक हो जाते हैं। फिर वो अंगूठी पहन के अपना हाथ दीवार पे पटक देता है तो दीवार टूट जाता है, जिस पर वो आश्चर्य से कहता है कि इसमें तो सचमुच की शक्तियाँ हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ के कुछ आदमी लोग उन्वु को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्वु आके पूछता है कि तुम लोग कौन हो और क्या काम है मुझसे। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, एक लड़की के लिए हमारे जियांगजू सर से लड़ना चाहते हो। जिस पर उन्वु समझ जाता है कि मतलब तू जियांगजू का चमचागिरी करने आया है। वो कहता है कि बिल्कुल सही, जियांगजू ने मुझे पैसे दिए हैं और तू आज नहीं बचेगा। फिर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, मगर उन्वु अपनी मैजिकल पावर से एक ड्रैगन के रूप में आकर इनकी बैंड बजा देता है। जिस पर वो आदमी शौक होकर पूछता है कि तू तो आम आदमी नहीं है क्या, तो तुझे मार्शल आर्ट्स कैसे आता है। अपनी पावर्स देखकर एक पल के लिए तो उन्वु खुद भी हैरान रह जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरी फूया, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वो आदमी पूछता है कि तुम किस जनरेशन के मास्टर हो। जिस पर इन्वु उसे इग्नोर करके अपनी मैजिकल पावर से यहाँ से गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फूयाओ के ग्रैंडपा के जन्मदिन पर देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग ग्रैंडपा को बधाइयाँ और ब्लेसिंग्स दे रहे थे कि तभी हमारा हीरो एंट्री मारता है और फूयाओ के पास आता है। तो फूयाओ पूछती है कि तुम क्या लाए इन पैसों से जो मैंने तुम्हें दिए थे ग्रैंडपा के बर्थडे गिफ्ट लाने के लिए। उन्वु कहता है कि वो पैसे जो तो तुम्हारे रखे हुए हैं, और बल्कि मैं तो ग्रैंडपा के लिए उससे भी अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। मगर ये बात फूयाओ का ब्रदर रोमी भी सुन लेता है और कहता है कि क्या मेरी पागल सी बहन ने तुम्हें पैसे दिए ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए, मगर उनसे भी तुम कुछ नहीं ला पाए। जिस पर सारे लोग बातें बनाने लगते हैं कि अगर इतने ही गरीब हो तो यहाँ आए ही क्यों खुद को इम्प्रेस करने के लिए। जिस पर फूयाओ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उन्वु की इंसल्ट करने की। जिस पर उसका ब्रदर और भड़क के कहते हैं
कि तू अंधी है क्या? एक तू चू फैमिली के प्रिंस को ठुकरा दिया इस गरीब डिलीवरी मैन के लिए, और अब इसे ग्रैंडपा के बर्थडे पे भी ले आई। इससे न सिर्फ तुम खुद को इम्प्रेस कर रही हो बल्कि हमारी इंसल्ट है ये। उन्हों कहता है कि मैं कब से देख रहा हूँ कि डॉग्स की तरह भाग करके खुद को खुद ही इंसल्ट कर रहे हो। इस पर वो गुस्से में कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मुझे डॉग से कंपेयर करता है। जिस पर ग्रैंडपा रोमी को रोकते हुए कहता है कि हमारी ही फैमिली ने कभी किसी को किसी की हालत देखकर जज करना नहीं सिखाया, तो तुम कौन होते हो इसे गरीब कहने वाले। जिस पर वो शौक होकर चुप कर जाता है और ग्रैंडपा उन्हों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मगर फूयाओ मेरी सबसे लाडली पोती है और इसने अपनी अंतर शक्तियाँ खोई हैं तुम्हारी जान बचाते बचाते। तो अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे तुम पर विश्वास करूं कि तुम इसे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर उन्हों कहता है कि ग्रैंडपा, जो बर्थडे गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ वो सब प्रूव कर देगा आपको। तभी फूयाओ के मुंह से ब्लड आने लगता है कि तभी उसकी मॉम डैड उसको पकड़ के उन्हों को दूर हटा देते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे जान बचाने के चक्कर में इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुकी हैं। जिस पर उन्हों सैड होकर कहता है कि आंटी, मैं कैसे फूयाओ को हर्ट कर सकता हूँ। नीना कहती है कि तुमने ही किया है, सब तुम्हारी गलती है। तभी जियांगजू भी कहने लगता है कि फूयाओ ने तुम्हें अपना सब कुछ दिया और तू नाशुक्रा बस उसे मारना चाहता है। जिस पर उन्हों गुस्से में कहता है कि मैंने कभी फूयाओ को मारने के बारे में सोचा भी नहीं, और नीना से कहती है कि आंटी आप टेंशन मत लो, मैं फूयाओ को बचा सकता हूँ। जिस पर फूयाओ का डैड शिंग भड़कने लगता है कि चुपचाप दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कि इससे पहले मैं तुझे मार डालूँ। जिस पर वो चला जाता है। तभी जियांगजू कहने लगता है कि देखा अंकल आंटी एंड ग्रैंडपा, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की चिंता है, फूयाओ की नहीं। जिस पर नीना कहती है कि मैं तो उसे एक अच्छा लड़का समझ रही थी, मगर मैं बहुत गलत थी। फिर नेक्स्ट सीन में उन्हों यहाँ पे उस बॉक्स से रानी को आवाज़ लगाता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है जो कि इंटरनल स्ट्रेंथ को रिकवर कर सके। जिस पर रानी अपने मन में कहने लगती है, ये तो खुद ही एंशिएंट गॉड हैं, फिर ये हमसे क्यों मदद मांग रहे हैं। हो सकता है कि वो हमारी परीक्षा ले रहे हों, हमें उनकी मदद करनी होगी। और कहती है कि हाँ, अंदर की क्षमता वापस लाने के लिए आपको रियल ड्रैगन का सूप लेना पड़ेगा, मगर ये ड्रैगन बहुत पावरफुल है और हमारी पूरी अमर राज्य भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। उन्हों कहता है कि तुम उसे बुलाओ बस, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूँगा। जिस पर रानी अपनी शक्तियों से उस ड्रैगन को यहाँ लाती है। जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बुलाने की, क्या तुम भूल गए कि हमारी एक झलक तुम्हारी इस पूरी अमर राज्य को बर्बाद कर सकता है। जिस पर वो अपनी पावर से फाइटिंग स्टार्ट कर देता है, मगर उन्हों भी उसे पकड़ लेता है कि इतना क्यों उछल रहे हो बे, अभी हम जिंदा हैं, और उसे नोच के मार देता है। जिस पर रानी बहुत आश्चर्य से कहती है कि आप तो सच में बहुत महान हो, अपनी उंगली से ही इतने बड़े शक्तिशाली ड्रैगन को मार डाला। जिस पर उन्हों कहता है कि अच्छा अब सूप भी बनाओ। रानी कहती है मगर। जिस पर उन्हों पूछता है कि अब अगर मगर क्या। रानी कहती है कि ये सूप रात को ही बन सकता है, क्योंकि इस टाइम इस ड्रैगन की शक्तियाँ जहर बन सकती हैं, दवाई नहीं। उन्हों कहता है कि अच्छा, और अंधेरा कर देता है और कहता है कि अब रात हो गई ना, तो बनाओ जल्दी से सूप। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि सूप बन के तैयार हो जाता है और रानी कहती है कि जब आप इसे अपने मरीज़ को दोगे तो वो दोबारा जन्म लेगा और पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जिस पर उन्हों बहुत हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में उन्हों यहाँ भाग के आता है, फूयाओ को सूप पिला देता है, मगर उसे पीते ही फूयाओ ब्लड वॉमिट करने लगती है कि तभी डॉक्टर चेक करके कहता है ये ड्रैगन सूप सुपरसोनिक है, मगर मिस फूयाओ अभी बहुत वीक है और इससे इनकी जान जा सकती है। जिस पर नीना उन्हों को थप्पड़ मार के कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। जिस पर सभी कहने लगते हैं कि हाँ, अगर मिस फूयाओ को कुछ भी हुआ तो उनके साथ तुम भी मरोगे। जिस पर उन्हों कहता है कि फूयाओ जल्दी ही होश में आने वाली है। तभी फूयाओ की बॉडी से रोशनी चमकने लगती है, जिसे देखकर सब शॉक रह जाते हैं और फूयाओ उठ के कहती है कि मज़ा आ गया यार, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों की थकावट एक ही बार में उतर गई। जिस पर ग्रैंडपा पूछता है कि मेरी लाडली क्या हुआ, तू ठीक तो है ना।
जिस पर फूया कहती है कि बिल्कुल ग्रैंडपा, मैं एकदम ठीक हूँ, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ उन्वू की सूप की वजह से। जिस पर रोमी भड़क के कहता है कि ये कैसे संभव है, एक सूप का कतरा कैसे तुम्हें इतने जल्दी ठीक कर सकता है। ज़रूर इसने कोई चाल चली है और उस पर अपनी पावर से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी फूया अपनी शक्तियों से उसे रोक के कहती है कि मैं किसी को भी मेरे उन्वू को हर्ट नहीं करने दूंगी। जिस पर उसकी मॉम डैड उसे रोकने लगते हैं कि रोमी तुम्हारा भाई है। फूया कहती है मैं जानती हूँ अम्मा आपा, मगर मैं भी क्या करूँ, भाई उन्वू पर अपनी जहरीली शक्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। तभी जियांगजू कहने लगता है कि तू तो खुद को शक्तिशाली बता रहा था ना, तो अब क्यों चूहे की तरह फूयाओ के पीछे छुप रहा है। जिस पर फूयाओ कहती है कि उन्वू मेरी लाइफलाइन है और मैं उसे मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर रोमी और जियांगजू दोनों हंसने लगते हैं कि तभी उन्वू कहता है कि ये सही कह रहे हैं फूयाओ, आखिर मैं एक आदमी हूँ और कब तक तुम्हारे पीछे इस तरह छिपता रहूँगा। फूया कहती है कि नहीं, मैं ऐसे अपनी फैमिली को तुम्हें अपमानित करने नहीं दूंगी। जिस पर रोमी कहता है कि तू होती कौन है इसे प्रोटेक्ट करने वाली, और फूया का गला पकड़ लेता है। तभी उन वो आके अपनी मैजिकल अंगूठी से उसे पीछे हटा के उसके ऊपर एक फाड़ गिरा देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूयाओं का गला पकड़ने की। जिस पर सब शौक हो जाते हैं कि इस गरीब के पास इतना सारा पावर कहाँ से आया। तभी सिंह कहता है कि तुम्हारे पास अगर इतना मार्शल पावर था तो तुमने इसे छुपाया क्यों इतने टाइम से। जिस पर जियांगजू कहता है कि कुछ नहीं, इस गरीब के पास ये सब ड्रामा है इसका। सिंह कहता है कि ये क्या कह रहे हो आप, हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे इसने एक ही झटके में रोमी को अपनी शक्तियों से पीछे गिरा दिया। उन्हू कहता है कि बकवास कर रहा है साले। सिंह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांगजू की बातों को बकवास बोलने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये फर्स्ट जनरेशन का मास्टर किंग है। फूया बे कहती है कि हाँ, उन्वू जियांगजू बहुत ताकतवर है, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जिस पर उन्वू कहता है कि ये बहरूपिया मास्टर मेरा बाल भी भगा नहीं कर सकता। जिस पर जियांगजू हंसने लगता है कि तू यहाँ खुद का ही मजाक बनाने आया है क्या, और बहरूपिया किसको बोला बे गरीब, मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। जिस पर उन्वू कहता है ओह, मैं तो डर गया। जियांगजू कहता है कि तो ठीक है, चलो फिर बैट लगाते हैं, अगर तू हारा तो तुझे सबके सामने मेरे आगे नील डाउन करना होगा। उन्वू कहता है कि मुझे मंजूर है। तभी फूया कहती है कि अरे उन्वू, ये तुम क्या कर रहे हो, ये मार्शल आर्ट का मास्टर किंग है, तुम इसका मुकाबला कैसे करोगे। उन्वू कहता है कि मेरी जान, अगर मैंने हाँ किया तो इसका मतलब मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। जिस पर सिंह कहता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती, चुपचाप हार मान लो क्योंकि सबको पता है कि जियांगजू तुम्हें हरा देगा। उन्वू कहता है कि कभी नहीं, और अपनी मैजिक शुरू कर देता है। जिस पर हंसने लगते हैं कि ये मुकाबला करेगा, वो भी फर्स्ट जनरेशन के मास्टर किंग का, क्या बकवास है ये। तभी ग्रैंडपा उन्वू से कहने लगता है चले जाओ यहाँ से, आज सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी ये फैमिली की इतनी इंसल्ट हो रही है। उन्वू कहता है कि किसने कहा, और अपनी पावर से वेदर को कंट्रोल करने लगता है कि तभी जियांगजू कहता है कि इस गरीब के पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई, ज़रूर ये कोई ट्रिक खेल रहा है। तभी उन्वू अपनी मैजिकल पावर से उसे बिजली के झटके देने लगता है। जिस पर सब फिर से हैरान हो जाते हैं कि मास्टर किंग की ये हालत। जियांगजू पूछता है कि ये तूने कैसे किया। दूसरा आदमी कहता है कि वेदर कंट्रोलिंग, ये तो आम इंसान कभी नहीं कर सकता, इसका मतलब तुम। जिस पर फूया भी पूछने लगती है कि हाँ, मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए पहले कभी नहीं देखा, ये तुमने कैसे किया। उन्वू कहता है ये तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। फूया कहती है जो भी हो, पर बहुत अमेजिंग था। तभी ग्रैंडपा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो उन्वू बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर तुमने तो फर्स्ट जनरेशन के मास्टर तक को हरा दिया। तभी यहाँ पे जियांगजू का डैड मिस्टर चू एंट्री मार के कहता है कि इसे जेल भेजो।
तभी फूया उन्हें देखकर झट से अपना कार्ड देके उन्वू से कहने लगती है कि ये लो मेरा कार्ड और जाके जल्दी से फ़्लाइट का इंतज़ाम करके निकलो यहाँ से। जिस पर उन्वू भी कहने लगता है कि हाँ, मैं यूँ गया और यूँ आया फ़्लाइट का इंतज़ाम करके। जिस पर रोमी कहते हैं कि डर के भाग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में उन्वू यहाँ आके उस जादुई बॉक्स को खोल कर रानी मोनिका को आवाज़ देने लगता है, मगर रानी की पहले से ही युद्ध चल रही होती है, जहाँ एक आदमी रानी को चेतावनी दे रहा होता है, सुरेंद्र कर लो कि इससे पहले मैं आपके राज्य के लोगों का सर्वनाश कर दूं। जिस पर रानी कहती है कि मैं तुम्हें कभी अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। पर वो पहले ही रानी पे हमला कर देता है और कहता है कि आज तुझे मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी वो कहता है कि रानी मोनिका, आप घबराओ मत, इसे तो मैं बताता हूँ। और वो उसे उड़ाने ही वाला होता है कि तभी वो माफ़ी मांगने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे जाने दो। रानी कहती है कि नहीं, इसे मत जाने देना आज, वरना ये फिर अपने किसी नए चाल के साथ वापस आएगा। और वो कहता है कि फिर आप ही बताओ रानी कि इसे फ्राई किया जाए या डीप फ्राई। जिस पर उसकी हवा निकल जाता है और कहता है कि अगर आपने मुझे जाने दिया तो मैं आपको अपनी शक्तियों का सारा राज बता दूंगा। उन्वू पूछता है कि क्या है वो राज, जिस पर वो उसे एक पोटली और एक बुक देता है, जिसे देखकर उन्वू कहता है कि तुम ये मामूली सा बुक और पत्थरों की पोटली दे के उल्लू बनाना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि ये कोई मामूली बुक नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं जिनसे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। और वो पत्थर भी कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि इसे आप जब जब ज़मीन पे मारोगे तब तब ये पत्थर आपके सोल्जर बन के आपकी रक्षा करेंगे। उन्वू कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो, और अपने मन में कहता है कि ये दोनों जादुई चीज़ें तो काफ़ी हैं उस चूहे के बच्चे से निपटने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर चू यहाँ पे ये फैमिली को पकड़ने का आदेश देता है, जिस पर फूया कहती है कि मेरी फैमिली को छूने की भी हिम्मत मत करना तुम लोग। जिस पर चू कहता है कि फिर उन्वू को चुपचाप मेरे हवाले करो। फूया कहती है कि कभी नहीं। तभी जियांगजू अपनी मैजिकल पावर से फूयाओ के ग्रैंडपा पे अटैक कर देता है। फूयाओ कहती है कि तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो। जिस पर जियांगजू कहता है कि मुझे शेमलेस बनना पड़ा, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुम नाशुक्री ने मुझे हमेशा रिजेक्ट किया। और कहता है कि अब सिर्फ उन्वू ही नहीं बल्कि उसके साथ तुम सब भी जेल जाओगे। तभी यहाँ पे उन्वू आता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने ये फैमिली को छुआ भी तो मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा। उन्वू को देखकर फूया कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तभी जियांगजू कहता है कि देखो तो ज़रा डैड, डरपोक फट्टू वापस आ गया है। जिस पर उन्वू कहता है कि अभी पता चल जाएगा कि कौन असली डरपोक फट्टू। मगर तभी चू नाइफ से उन्वू पे हमला करके उसका गला काट देता है, जिस पर सबको एक बहुत बड़ा झटका लगता है और फूयाओ बहुत रोने लगती है। और उसकी मॉम भी कहती है कि ये सब हमारी गलती है, हमारी वजह से आज इसकी जान चली गई। और सभी रोने लगते हैं कि तभी पीछे से आवाज़ आता है कि ये तो बस प्रोमो था, पिक्चर तो अभी बाकी है। और वो अपना सर उठा के दोबारा लगा लेता है, जिस पर टू फैमिली शॉक हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है, अरे कोई मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कैसे हो सकता है। जिस पर उन्वू कहता है कि अबे बुड्ढे, मरने की उम्र मेरी नहीं बल्कि तेरी हो गई है। जिस पर जियांगजू आके उससे माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मेरे डैड को कुछ मत करना। और उसका डैड भी झुककर उससे माफ़ी मांगने लगता है कि हाँ प्लीज़ हमें जाने दो। जिस पर उन दोनों का सर पकड़ के अपनी शक्तियों से उन्हें मार देता है और फूया की फैमिली के पास आके कहता है कि फाइनली अब आप लोग सेफ हैं। जिस पर ग्रैंडपा कहता है कि तुम भी अब हमें माफ़ कर दो बेटा, हमने तुम्हें गलत समझा। और रोमी से माफ़ी मांगने को कहता है, जिस पर वो भी झुककर उन्वू से कहने लगता है कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बल्कि आज से आप ही मेरे ग्रैंडपा हो। जिस पर सब हंसने लगते हैं और शिंग भी कहता है कि हाँ बेटा, हमने तुम्हें गलत समझ के अच्छा नहीं किया, आप हमें भी माफ़ कर देना। जिस पर उन्वू कहता है कि नहीं नहीं ससुर जी, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि ससुर दामाद के सामने माफ़ी मांग रहा है। जिस पर फूया शर्मा जाती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमारी अभी शादी नहीं हुई। जिस पर नीना कहती है तो पगली हो जाएगी ना, इन 3 दिनों में हमने तुम दोनों की शादी रखी है।
जिस पर फूया बहुत हैप्पी हो जाती है कि क्या अम्मा अपा इसका मतलब आप लोग मान गए। जिस पर वो कहती है कि ऑफ कोर्स उन्होंने ने इतना कुछ किया तुम्हें पाने के लिए तो हम कैसे नहीं मानेंगे भला। ये सुन के उन्हों भी खुशी के मारे उछलने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। आई होप कि ये ड्रामा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो रेड हार्ट कमेंट करें और अगर नहीं लगा तो ब्लैक हार्ट कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार चाइनीज़ ड्रामा अपने देसी लैंग्वेज हिंदी में चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नाउ बाय बाय, सी यू सून।